हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदाक्षं औदार्य माधुर्य गुणनिक्षिप्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तं शिरसा नमामि। श्रीचैतन्यमनुभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो सङ्कीर्तनैकपित्रो कण्डायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो युगधरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविश ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा यथा योग मेरा दंडवत प्रणाम। आप सभी को मेरा यथा योग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और छठे अध्याय में हैं और आज हम 20 से स्टार्ट करेंगे। 20, 21, 22, 23 ये 4 श्लोक हम इकट्ठे लेंगे आज, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि भगवान अभी बता रहे थे कि किस तरह से मन को वश में करना होता है। जो योगी है, जो योग आरूढ़ हो चुका है, वो कैसे अपने मन को वश में करता है। तो भगवान ने कई सारी बातें बताई थी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए, आहार हमारा बैलेंस होना चाहिए, स्लीप हमारी सोना खाना सोना ये सारा हमारा बैलेंस होना चाहिए। फिर आहार विहार ये सब भी हमारा बिल्कुल बैलेंस में होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति योग में स्थित हो सकता है, अन्यथा तो मुश्किल है। तो भगवान ने बता रहे थे। तो अब देखते हैं आगे भगवान क्या बता रहे हैं। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम् अत्यन्तिकं यद्वत् बुद्धिग्राहं तिदिन्द्रिय वेति तत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। तो श्री भगवान कहते हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगा अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों तथा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। जिस प्रकार स्थापित मनुष्य सभी सत्य से विफत नहीं होता तथा इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई
दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। वह निसंदेह भौतिक संसर्ग में उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति योग में स्थित हो चुका है, जब भगवान बता रहे हैं जब मन वश में होगा तो असली आनंद की अनुभूति होगी। जब आपका मन योग में स्थित हो चुका है, जैसे दीपक की लौ के बारे में बताया था ना पिछले वाले श्लोक में, कि वायु रहित दीपक जो है, वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसकी लौ जो है हिलती नहीं है, स्थिर एकदम वो ठीक से जलती रहती है ना। उसी तरह से जो व्यक्ति स्थित हो चुका है, उसको जो भौतिक जो वायु है ना, भौतिक जो अट्रैक्शंस हैं, वायु के रूप में जो भौतिक अट्रैक्शंस हैं, उनसे वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। और वो एक समाधि में एक टक जो उसका ध्येय है, गोल है कि भगवत प्राप्ति करनी है, उसको भगवान का चिंतन करना है, तो उसमें वो बिल्कुल स्थिर रह करके अपनी योगा अभ्यास में वो स्थिर रहता है और वो अपनी जो प्रैक्टिस है वो ठीक से करता है। मतलब जो डिस्ट्रैक्शंस है उसे बिल्कुल भी हिला नहीं पाते हैं, जिस तरह दीपक की लौ को हवा नहीं हिला पाती। ठीक है। और इसमें हम एक छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं, जो हमारा संसारिक एग्जाम्पल है। जैसे कि छोटा सा बच्चा है जो 2-3 साल का बच्चा है, वो स्कूल से आया, स्कूल गया और स्कूल से आने के बाद में थोड़ा उसने खाना वाना खाया, फिर उसका थोड़ा खेलने का टाइम जब हुआ तो उसने खेलना शुरू कर दिया। वो खिलौने लेकर के वो खेलना शुरू कर देता है और वो खेलता है, खेलते 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 बहुत सारा टाइम निकल जाता है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा मैंने आपको आधे घंटे खेलने के लिए कहा था, आप तो बंद ही नहीं हो रहे हो, खेलते जा रहे हो। तो वो कहता है, बच्चा ज़िद करता है कि नहीं मुझे तो और खेलना है, मुझे बड़ा आनंद आ रहा है खेलने में। और वो बच्चा मानता नहीं है और खेल में लगा रह जाता है। लेकिन माँ उसे समझाती है कि देखो पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है, आपने थोड़ा टाइम खेल लिया, अब आप आ जाओ, अब पढ़ने बैठो। पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो फिर क्या होगा, आपका भविष्य उज्जवल कैसे होगा, है ना। यदि माँ बच्चे को खेलने ही देगी, बच्चे की हिसाब से उसको छोड़ देगी कि भाई चल तेरा मन कर रहा है खेलता रहे तो खेलता ही रह तू, तो क्या होगा, उसकी पढ़ाई जो है वो रह जाएगी, है ना, पढ़ाई में वो पीछे हो जाएगा। तो इसीलिए माँ उसको डांट डपट के क्या करती है, उसको पढ़ने बैठाती है कि अब आपका पढ़ने का टाइम है तो आप पढ़ो बैठ के, खेलना बहुत हो गया। लेकिन बच्चा सोचता है कि माँ कितनी ख़राब है, माँ मेरी बात को समझ ही नहीं रही है कि मुझे कितना आनंद आ रहा है खेलने में। माँ इस चीज़ को समझने को तैयार नहीं है कि भाई मुझे बड़ा आनंद आ रहा है तो मुझे खेलने दे। लेकिन यहाँ हम समझ पा रहे हैं इस एग्ज़ाम्पल से कि माँ उसके लिए कितना सही कर रही है, उसको डांट के पढ़ने बिठा रही है, क्योंकि पता है माँ को यदि वो नहीं पढ़ेगा तो भविष्य उसका उज्जवल नहीं होगा, वो अच्छे अंक से पास नहीं हो पाएगा, है ना। तो उसके लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए क्या हितकर है, उसको डांट डपट के बिठा करके पढ़ाना उसके लिए हितकारी है। तो उसी तरह से हम लोग जो संसार में हम जीव हैं, हम लोग की भी बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, है ना। तो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, भौतिक इच्छाएं जो हैं वो उस खिलौने की जैसी हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए हैं और कभी किसी चीज़ से खेल रहे हैं, कभी किसी चीज़ से खेल रहे हैं, यानी कभी कोई चीज़ हमको अट्रैक्ट कर रही, कभी कोई दूसरी चीज़ अट्रैक्ट कर रही, कभी ये फ़ोन, कभी आईफ़ोन, कभी कुछ, है ना। तो जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, भौतिक हमारी इच्छाएं हैं, वो एक खिलौने से उसकी तुलना हम कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी बीच जैसे माँ ने बच्चे को आके डांट डपट के पढ़ने बिठाया, है ना, उसी तरह से हमारे भगवान और गुरु, भगवान जो है भगवत गीता के माध्यम से, विभिन्न ग्रंथों वेदों के माध्यम से हमें समझाते हैं बार बार कि हे जीव, हे बच्चे, पढ़ ले। क्या पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले। देख तेरा भलाई इसी में है कि थोड़ा पढ़ाई कर ले, क्योंकि तेरे को पता चले कि जीवन का उद्देश्य क्या है, अन्यथा तो जान ही नहीं पाएगा और खेल खेल में अपना जीवन व्यर्थ कर देगा और उस तुझे कुछ भी अचीवमेंट नहीं होगा, तुझे कोई नंबर नहीं मिलने वाले फिर, है ना। तो इसीलिए भगवान और गुरु वर्ग हमारे पे दया करके बार बार आते हैं, हमें खींच के बुलाते हैं, है ना। हम लोग नहीं जाते हैं तो हमें फ़ोन करके पहले से, हमारे साथ तो ऐसा होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, तो कभी फ़ोन करके बोल देते कि हम जयपुर आ रहे हैं, आ जाना, वरना हम तो ऐसे हैं कि हम तो आएंगे भी नहीं। ठीक है, आ रहे हो आ जाओ, चले जाओ, हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। लेकिन गुरु वर्ग जो होते हैं वो हमें इतनी कृपा करते हैं कि हमें जान के हमें छेड़ते हैं, वो हिलाते हैं
फ़ोन करके बोलते हैं कि जयपुर मठ में हम आ रहे हैं, आप आना, हमें कथा करेंगे, आप ज़रूर ज़रूर आना। तो इस तरह से हमको छेड़ के हमको बुलाते हैं, क्योंकि हम तो सोए हुए हैं ना, हम तो अपने आनंद में हैं, सो रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कोई गुरु आ रहे हैं, ठीक है आ जाओ, जा रहे हो चले जाओ, हम अपने आनंद में अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। लेकिन वो बताते हैं, फिर हमें प्रवचन सुनाते, कथा सुनाते हैं और हमें हिलाते हैं। हमें जब सो रहे होते हैं तो हमको अपने प्रवचन के माध्यम से हमें जगाते हैं कि भाई भक्ति करो, जग जाओ, भगवत गीता पढ़ो, ये सब करो, इस तरह से बताते हैं। तो भगवान और गुरु हमको बार बार हिला के बताते हैं कि भाई तुम ये छोटे से जैसे खिलौने का जो सुख बच्चे को कितना मिल रहा था, उस बच्चे को कुछ आनंद तो अवश्य ही मिल रहा था, तभी तो वो खेल रहा था। लेकिन अब बच्चा खेल रहा है, लेकिन आपने देखा ही होगा सामान्य कैसा होता है, बच्चा खेलते खेलते एक खिलौने से झुंझले से खेल रहा है, खेलते खेलते थक जाता है, उसको पटक देता है, फिर दूसरा खिलौना चाहिए, कार दे दो उसको, फिर वो कार से ड्यूं ड्यूं करके चलाएगा, फिर उससे खेलेगा, फिर उससे बोर हो गया, उससे पटक देगा, फिर उसको नया खिलौना चाहिए, डॉल दे दो उसको, है ना कुछ उसको वैरायटी चाहिए खिलौने में भी, अलग अलग वैरायटी ऑफ खिलौने दो, ताकि उसका मन बोर होता चला जा रहा है ना। उसी तरह से जो सांसारिक भोग है, उससे भी हम जो छोटे बच्चे के तुल्य जो जीव हैं, हम भी इन भौतिक प्रलोभनों से फटाफट बोर हो जाते हैं। हमें लगता है नहीं अब चेंज करो। घर में ही आप देख लीजिए, घर में हमारा मन कितना विचलित रहता है। घर में हमने कोई नया फर्नीचर लेकर आए, है ना, थोड़े दिन मिलता है यार डाइनिंग टेबल अब इसको चेंज करना चाहिए, ओल्ड फैशन हो गया, ये सोफ़ा भी ओल्ड फैशन हो गया, चेंज करो। हमें कितना चेंज चाहिए होता है। फिर हम दीवार में कलर हम वाइट लगा रखिए, अरे नहीं अब तो एक इससे बोर हो गया, चलो हम इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देते। अपने घर में ही हम कितनी सारे चेंजेस कर देते हैं, है ना। लेकिन पुराने ज़माने में तो एक दीवार घर बन गया पुराना सा, उसी घर में कई पीढ़ियाँ निकल जाती थी, उन्हें कोई चेंज वेंज का कुछ होता नहीं था, क्योंकि इतना डिस्ट्रैक्शन उस टाइम पे था नहीं। इतना हमारे पास में जो एक्सपोजर मिल रहा है ना हमें, हम देखते हैं इनका घर ऐसा, हमारा ऐसा, तो हम भी ऐसा बना दें। तो ये चीज़ जो है, जितना हमारे पास में एक्सपोजर मिलता जा रहा है, उतना ही हमारा माइंड विचलित होता जा रहा है, माइंड हमारा डिस्ट्रैक्ट होता जा रहा है, उतना ही हमें चेंज की ज़रूरत है, और चेंज। तो इससे क्या हो रहा है, हम कह रहे हैं हम एडवांस हो रहे हैं, हमारा घर बढ़िया बनते जा रहा है, बढ़िया सोफ़े लगा रहे हैं, बढ़िया ये कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, हम ऊपर नहीं उठ रहे हैं। देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू भगवद गीता हम नीचे जा रहे हैं, हम ऊपर की ओर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मन इतना ज़्यादा विचलित हो रखा है, क्योंकि हमको फट चीज़ों को बदलना पड़ रहा है। हम स्थिर ही नहीं है, हमारा दिमाग स्थिर नहीं है। तो ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना सारा है, तो हम इस डिस्ट्रैक्शन में फंसे के फंसे रह जाएंगे, और हमें इटर्नल सुख तो मिलेगा ही नहीं, और छोटा मोटा सुख हमें मिल भी नहीं रहा है, थोड़ा सा मिला फिर हम कुछ और थोड़ा चाहिए, हमें सुख के, क्योंकि सुख मिल नहीं रहा है इसलिए हम चेंज कर रहे हैं ना चीज़ों को। एक वस्तु में हमें पूरा सुख मिलता तो हम उसको चेंज ही क्यों करते, हम उसको रहने देते। लेकिन हमें नहीं मिल रहा है, इसलिए बच्चा खिलौना बदलते जा रहा है। उस तरह से हम जो हमारी भौतिक चीज़ें उनको हम बदलते चले जा रहे हैं, क्योंकि हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो भगवान और गुरु वगैरह आके हमें भगवान भगवद गीता के माध्यम से बताते हैं, गुरु वर्ग उन्हीं की वाणी पढ़ करके हमें बताते हैं कि भाई देख, इस छोटे मोटे सुख के पीछे मत लगा रहे, कुछ तेरे को पाना है तो इटर्नल सुख की ओर जा, जो दिव्य आनंद है, आध्यात्मिक सुख की ओर बढ़। भौतिक सुख में पड़ा रहेगा तो तुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तू चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना हाथ पैर मार ले, तू प्रसन्न नहीं हो पाएगा। पूर्ण रूप से प्रसन्नता तुझे नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। थोड़ा बहुत तुझे अनुभूति होगी, लेकिन फिर तू बोर हो जाएगा चीज़ों से, है ना। तो इटर्नल सुख की ओर बढ़ो। तो भगवान बताते हैं भगवद गीता के माध्यम से कि इटर्नल, अनंत काल तक जो आनंद मिले, जिसको बदलना ना पड़े, और जिसकी आनंद की जो अनुभूति है वो कभी ख़त्म भी ना हो, वैसा आनंद के लिए तू प्रयास कर। ठीक है, ये नकली आनंद, जो भौतिक आनंद है, वो बड़ा ही नकली सा है, तुच्छ सा है, उसको छोड़। ठीक है, तो फिर भगवान हमको बताते हैं कि भाई जैसे योग कर रहा है ये व्यक्ति, अष्टांग योगी योग कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, प्रयास अपने अंदर भगवान की अनुभूति करने का प्रयास कर रहा है ना। एक टक अपने अंदर की ओर झांक रहा है, हमारी आत्मा की ओर झांक रहा है। तो अपने आप को अंदर का आनंद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और संसारिक चीज़ें जो हैं, यदि हम भक्ति योग में लगेंगे, या जो योगी है वो भी एक तरह से भक्ति योग ही कर रहा है, अपने अंदर झांक रहा है, भगवान को देखने का प्रयास कर रहा है, तो
साधन अपने आप इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके, जो डिस्ट्रैक्शन से दूर करके प्रयास कर रहा है, तो एक तरह का भक्ति योगी है वो, ठीक है। तो एक हायर टेस्ट की अनुभूति कर रहा है। जब वो योगी में स्थित हो गया, उसकी लौ, दीपक की लौ एक तरह से जलने लग गई है, तो उससे वो जल कैसे रही है और वो उस रास्ते पे चल कैसे पा रहा है ना। मान लो कोई भक्ति योगी है, भक्ति की प्रैक्टिस कर रहा है, और वो रेगुलेट कैसे हो पा रहा है उस चीज़ में, है ना। जैसे कि हम, मान लो मैं माला कर रही हूँ, मैंने आज 2 करी, कल 4 करी, परसों नहीं करी, तरसों भी नहीं करी, उसके बाद भी नहीं करी, फिर मन करा एकदम से चलो मैंने 16 कर ली। फिर मैंने बोला छोड़ो, ये 16 नहीं हो पा रही मुझसे, तो मैं 1 कर लेती हूँ। फिर मैं 2 पे आई, फिर 5 पे, फिर बंद, 1 हफ्ता बंद, कुछ नहीं। तो ये कोई रेगुलेशन नहीं हुआ ना, ये आपकी मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा अपनी प्रैक्टिस में, क्योंकि आपकी गाड़ी में दचके लग रहे हैं। आप गाड़ी चला रहे हो, हाईवे पे आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, आपकी गाड़ी कहाँ चल रही है, ट्रैफिक वाली रोड पे चल रही है। कभी स्पीड पकड़ ली, कभी झटका लग गया, फिर स्पीड पकड़ ली, फिर आप बिल्कुल ब्रेक लग गया, ट्रैफिक जैम हो गया तो बिल्कुल ब्रेक लग गया। तो इस तरह से आपकी गाड़ी, आप देख लीजिए, गाड़ी ही नहीं सही तरह से चल पाती हमारी। हम सोचते हैं भाई कब हाईवे आए और कब हमारी गाड़ी स्पीड पकड़े, एक नॉर्मल स्पीड पकड़े, है कि नहीं। तो उसी तरह से हमारी भक्ति की जो लौ ठीक से जले और हमारी भक्ति रूपी जो गाड़ी है वो हाईवे पर आए, उसके लिए क्या करना होगा, हमको रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर कैसे, मान लो मैंने आज से स्टार्ट करी भक्ति करनी। भक्ति करनी क्या होती है, भगवान का स्मरण करना, भगवत गीता पढ़ना, भगवान के विषय में स्मरना, भागवतम पढ़ना, जो हम कर रहे हैं ये भक्ति कर रहे हैं। हम सभी लोग भगवत गीता का श्रवण कर रहे हैं ना, ये भक्ति है हमारी, हम सभी भक्ति कर रहे हैं बैठ के, ठीक है। तो भगवत गीता श्रवण करना, भागवतम श्रवण करना, कथाएं सुनना और नाम जप करना, कीर्तन करना, वैष्णवों की कीर्तन गाना, ठीक है, ये सब भक्ति होती है। तो हमने, लेकिन हमको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी। हमने 2, आज से मैंने स्टार्ट करी तो मैं 2 करूँगी तो करूँगी। आज मैंने 2 करी, कल भी मैं 2 करूँगी, परसों भी 2 करूँगी, लेकिन चाहे जो हो जाए, जो मैंने नियम लिया है उसका पालन मैं करूँगी ही करूँगी। स्कूल में आप देखते हो, स्कूल में बच्चे भी रोज़ जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं है आज गए कल नहीं गए। रेगुलरिटी चाहिए आपको, कुछ भी अध्ययन करना है तो उसके लिए आपको रेगुलरिटी चाहिए होती है। चाहे आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर डेली कोचिंग जाना पड़ेगा, डेली अपनी खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो अब आप अगर आप रेगुलर नहीं होगे तो कहीं पे भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, चाहे मटेरियल ज़िंदगी की पढ़ाई क्यों ना हो, है ना। उसमें भी हमको रेगुलरिटी चाहिए, नियम से करना पड़ेगा, नियमित आपको टाइम टेबल बना के उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से तो हम तो ये अध्यात्म की बात कर रहे हैं, जो इस जगत की भी नहीं है, वो परलोक की है, जो जगत हमसे पर है, जिसके विषय में हम जानते नहीं हैं। तो ये तो बहुत बड़ी पढ़ाई है, इसके विषय में भी हमको थोड़ा सा गुरु की, टीचर की आवश्यकता भी पड़ती है, हमको रेगुलर होना भी पड़ेगा। हम इसको हल्के में लेते हैं, कर कोई बात नहीं, कौन बोलने वाला है, कर ली तो कर ली, नहीं करी तो नहीं करी, ये होता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कोई तो है जो देख रहा है हमको, भगवान हमको देख रहे हैं। अगर हम रेगुलर होंगे तो हमारी रेगुलरिटी पे वो प्रसन्न हो जाते हैं कि भाई ये रेगुलर है, तो हमको फिर वो क्षमता देते हैं कि भाई ये कर रहा है, इससे हो नहीं रहा, 2 का प्रण लिया है इसने, सिंसियर एफर्ट है इसके, 2 का प्रण लिया है, कर नहीं पा रहा, लेकिन फिर भी कोशिश में लगा हुआ है। कभी सो जाता है नींद माला करते करते, फिर वो अपने आप को उठाता है, अरे मैं तो कर रहा था, फिर वो शुरू करता है, फिर सो जाता है, फिर वो उठाता है अपने आप को, डिस्ट्रैक्शन जो होता है खींच के अपने दिमाग को वापस वहीं लाने का प्रयास करता है। तो भगवान बोलते हैं कि भैया इससे हो नहीं पा रहा, लेकिन इसका जो एफर्ट है वो बड़ा ही सिंसियर है। तो इसकी सिंसियरिटी पे भगवान खुश हो जाते हैं, और कोई देखे या ना देखे, वो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और वो हमको, हमारे हर एक एक्टिविटी को वो नोट कर रहे हैं और उसको वो रजिस्टर कर रहे हैं कि ये बंदा कितना पंचुअल है और कितना सिंसियर है। और यदि सिंसियर होगे तो भगवान आपको वो सारी कैपेबिलिटी भी दे देंगे कि आप 16 राउंड्स भी कर लो और अच्छे से भजन कर सको, ठीक है। तो फिर यदि आपकी गाड़ी हाईवे पे आ गई, यानी आप रेगुलर हो गए हो 2 पे, तो आप डेफिनेटली 4 पे आ ही जाओगे, 5 पे आ ही जाओगे। आप अपने घर में ही, अपने आसपास एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या कहने का मतलब क्या है, यदि आप भक्ति में लगते हो तो आपको क्या होता है, उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है। जैसे कोई तपस्या करता है ना, तपस्या की तो हमने एग्जाम्पल लेते रहते हैं रोज ही, तो उसमें क्या होता है कि उसमें इतना आनंद नहीं आता। आप इंद्रियों को हठपूर्वक
वश में करते हो तो उसमें क्या होता है, फिर आपका डाउनफॉल हो जाता है, आप गिर भी जाते हो, है ना। तो फिर आप कई दफ़ा छोड़ के भी आप संसार में दोबारा घुस जाते हो, शादी वादी करके दोबारा संसार में घुस जाते हो। लेकिन यदि जो भक्ति योग की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि वो संसार छोड़ता ही नहीं है, संसार भी छोड़ता ही नहीं है और कोई भी काम छोड़ता नहीं है, तो करते करते वो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना। तो उसको क्या होता है, कुछ हायर टेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने एक बड़ा रसगुल्ला, मीठा चाशनी में डूबा हुआ बड़ा सा रसगुल्ला खा लिया, स्पंजी बहुत ही स्वादिष्ट रसगुल्ला आपने खाया। उसके बाद यदि आपको कोई चाय पिला दे तो आप बोलोगे चीनी नहीं डाली क्या इसके अंदर, या आपको दूध में चीनी मिला के दूध पिला दे तो आप बोलोगे चीनी डाल के लाओ इस दूध में, ऐसा होता है ना। तो हम बोलेंगे, बच्चे को आपने रसगुल्ला खिला दिया, फिर आप मम्मी उसको दूध दे रही चीनी मिला करके, तो बच्चा बोल रहा है चीनी डाल के लाओ, तो मम्मी कह रही डला हुआ है भाई, डाल के लाई हूँ। बोलती मीठा ही नहीं लग रहा, मीठा बिल्कुल भी नहीं है ये। तो और चीनी डालेंगे, अभी भी नहीं लग रहा मीठा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसने उससे ज़्यादा मीठा कुछ खाया है ना। क्योंकि बच्चे ने उस दूध में जितना मीठा डाला हुआ है उससे भी कहीं अधिक मात्रा में चाशनी के रूप में जो रसगुल्ले में मीठा डाला हुआ है वो उसका आस्वादन किया है। तो उस बच्चे को वो मिठास उसके जीभ में लग गई, तो वो दूध की जो हल्की फीकी मिठास है उसको लग नहीं रही है, उसको अच्छी नहीं लग रही है ना। वही बात है हमारे साथ में भी, यदि आपको भक्ति की मिठास यदि आपको मिलना शुरू हो जाएगी तो ये सांसारिक जो भौतिक ज़िंदगी में जो हमको आनंद आ रहा है ना, मिल रहा है, वो आपको बड़ा फीका लगना शुरू हो जाता है। जो योगी योगा कर रहा है, योग में स्थित हो चुका है, उसको हायर टेस्ट की अनुभूति हो रही है, अपने ही अंदर वो उस चीज़ का अनुभव कर रहा है, तो उसको जो छोटा मोटा ये भौतिक आनंद है ना, वो उसको फीका लगना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो भक्ति का जो आनंद है वो बहुत ही ज़्यादा है। और ये इसमें ये भी नहीं है कि आपने मतलब आपको एक ये डेफिनेटली आप भक्ति में लगोगे, आप लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करोगे, आप अपने आप को अपग्रेड करते रहोगे, आज 2 करी, कल 4 करी, 1 महीने बाद 8 करी, फिर कुछ ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। आप तो बस रेगुलरिटी बनाओ, 2 से शुरू करी, 2 में रेगुलर रहो, फिर वो पुश आपके अंदर भगवान खुद ही दे देंगे कि अब 2 से आप 4 पे आ जाओगे। वो अंदर से आपकी प्रेरणा जो होगी ना, वो भगवान देंगे, फिर आप 4 से डेफिनेटली आगे ही बढ़ोगे। यदि आप रेगुलर हो तो नीचे जाओगे ही नहीं, रेगुलर नहीं हो तो कुछ नहीं कह सकते, तो भगवान आपको बोलेंगे कर ले जो करना। यूँ यदि भगवान की कृपा चाहते हैं, गुरु वैष्णव की कृपा चाहते हैं, तो रेगुलर होना पड़ेगा। रेगुलर होगे, किसी भी चीज़ में रेगुलर होगे तो आपको रिजल्ट मिलता है, चाहे वो सांसारिक पढ़ाई हो या कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई योगा कर रहे हो, आपको पतले होने के लिए योगा करना है तो भी आपको रेगुलरिटी चाहिए। 4 बार आपने उठक बैठक लगानी है तो 4 बार लगानी है। तो रेगुलरिटी हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, नियम पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट मिलता है। लेकिन भक्ति में ऐसा है कि आप जिस दिन से आपने लगना शुरू कर दिया, आपको उसमें कुछ अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, थोड़ा अनुभूति होना शुरू हो जाता है। मैं बताती हूँ, हमारे हमने यहाँ भागवत कराई थी कुछ दिन पहले, तो सितंबर में, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों से बाद में मिली, तो उन्होंने अपनी अनुभूतियाँ बताई, और वो लोग क्या कर रहे थे, जो कुछ भी नहीं करते थे। ऐसे लोगों से बातें उन्होंने मुझे शेयर करी, मिले थे, बोलते कि आपकी जब भागवत हुई थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मुझे बहुत तेज़ फीवर था, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं जब आपके भागवत में आके बैठती थी तो बिल्कुल मैं फिट फील करती थी, मुझे लगता ही नहीं था मैं बीमार भी हूँ। और मैंने पूरे 7 दिन अटेंड करा और मुझे लगा भी नहीं कि मुझे कोई बीमारी भी है, भूल गई। और एक ने बताया, जैसे मेरी फ्रेंड अनु फ्रेंड है, वो ही बता रही थी कि मेरे दांत में दर्द था, वो 2-3 दिन से मुझे लेके कह रही थी कि मुझे डेंटिस्ट के पास जाना है, आपकी भागवत आ जाएगी तो मैं करा नहीं पाऊँगी, मेरे साथ चलो, मुझे दांत ठीक करवाना है। तो वो 2-3 दिन तक मुझे बोलती रही चल डेंटिस्ट के पास, फिर वो गई भी होगी, मुझे नहीं पता, फिर हम जा नहीं पाए, जो भी है। तो लेकिन बोलती मैंने ठीक भी नहीं करवाया और मुझे इस दौरान कोई दर्द भी नहीं हुआ, क्योंकि उनके अंदर भी तो भक्ति जगती है ना, जो सुन रहा है उसके अंदर भी तो भक्ति वो है ना, तभी तो वो सुन रहा है, तभी तो वो भागवत सुनने आ रहा है, तो वो जो भक्ति उनके अंदर है, तो वो उसकी अनुभूति ये हुई कि मुझे उस दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। कईयों को फीवर जो रेगुलर आ रहा था वो नहीं आया,
कईयों को दर्द हो रहा था वो ख़त्म, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया, तो मुझे मतलब लगा भाई वाह, ये तो सचमुच में चमत्कार जैसा लगता है। तो इसी तरह से जो जिस लेवल में स्टार्ट करेगा ना, उसको अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, तभी तो वो ट्रैक पे चल पा रहा है, कुछ आनंद आएगा तभी तो आप चल पाओगे, गाड़ी चला पाओगे, नहीं तो चलाओगे क्यों? आनंद ही कुछ नहीं आएगा तो छोड़ दोगे, तपस्वी की तरह छोड़ छाड़ के भाग जाओगे। ठीक है? तो इसीलिए भक्ति में बड़ा आनंद है, चाहे आप थोड़ा सा भी स्टार्ट करोगे तो आपको आप खुद अनुभव करोगे, आप खुद से बताओगे कि मेरे को ऐसे अच्छा लग रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, आप खुद से अनुभव करोगे, लेकिन करना पड़ेगा। और दूसरा एक और भगवान ने बताया कि जो भक्ति योग में लगते हैं उनको ये आनंद की प्राप्ति इतनी होती है कि सांसारिक जो कष्ट आते हैं, है ना, संसार में हमें क्या होता है, कुछ ना कुछ कष्ट आते रहते हैं, कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी बीमारी हुई, कभी कोई परेशानी आ गई, कुछ भी आता रहता है ना हमारे साथ में। लेकिन भगवान कहते हैं कि जो भक्त होते हैं ना, उनके ऑलमोस्ट सब प्रारब्ध जो उनको भोगने होते, प्रारब्ध क्या होता है, जो आपको भोगने हैं, जो कष्ट आपको भोगने हैं, जो जब आपका जन्म होता है ना, तो आपका ये बॉडी क्या है, प्रारब्ध का एक पिंड है, पुण्य और पाप जो आपने कलेक्ट करे हैं उससे बनी हुई आपकी बॉडी है। तो जो आप कुछ अच्छा भोग रहे हो वो आपके पुण्य हो गए, जो आप बुरा भोग रहे हो आपके पाप हो गए। पिछले 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 जन्म में, करोड़ों जन्मों में जो आप भोग कर आए हो वो पहाड़ की तरह ढेर लगा हुआ है, उसमें से इस शरीर को एक मुट्ठी दे दिया गया है। एक मुट्ठी में कितना पाप आया, कितने पाप पुण्य आए, वो रैंडमली आ गए, उस हिसाब से आपको भोगना होता है। ठीक है, तो वही आप भोग रहे हो, लेकिन जो इसको आप कोई भी मिटा नहीं सकता, जो मान लो आपके कष्ट आने वाले हैं उसको कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन यदि आप भक्ति कर रहे हो तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, पूरी तरह से हटा सकते हैं। तो भगवान फिर भी थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है कि भक्ति कर रहा है तो उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा। लोग बोलते हैं ना, तुम तो भक्ति कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुम्हें क्यों कष्ट हो रहा है? तो मैं आज भक्ति में लग रही हूँ, आज मैंने शुरू करा है, तो मेरे तो हज़ारों जन्म करोड़ों जन्म हो चुके हैं, तब मैंने कितने पाप करे हैं, वो कौन भुगतेगा? वो तो मुझे ही भुगतना है ना, उसको भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा। लेकिन भगवान क्या करते हैं, यदि आप अच्छे से भक्ति कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो, तो आपके बहुत सारे जो आपको भोगने हैं वो कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कुछ फिर भी छोड़ते हैं, कुछ पाप फिर भी छोड़ते हैं, वो हमारे कष्टों के रूप में हमारे पास आते हैं, ताकि बंदा जो है टाइट रहे। पनिशमेंट मिलता है तो इंसान सही चलता है। टीचर बच्चे को पनिशमेंट देती है, शैतान बच्चे को, तो ही वो अच्छे से काम करता है, अन्यथा नहीं करता। तो हम लोग भी, हमारी हालत यही है, हम लोग बदमाश बच्चे ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिला तो हम भूल जाएंगे सब कुछ। थोड़ा आराम मिल गया, अरे ठीक है हम तो आनंद में हैं, क्या ज़रूरत है भगवान की। लेकिन जब आया कष्ट, जब कोई परेशानी आई, तो हे भगवान, तब निकलती है अंदर से आवाज़, तभी निकलती है ना, अन्यथा तो हम भगवान को भूल जाएंगे। इसीलिए जो कष्ट हमारे पास आते हैं ना, ये हम पे कृपा ही करते हैं आकर के, इसलिए भगवान थोड़ा छोड़ देते हैं कि थोड़ा तो कष्ट आना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं आया तो ये मुझे भूल जाएगा पूरी तरह से। तो इसीलिए भगवान कष्ट भी देते हैं थोड़ा बहुत, पूरी तरह से उसको प्रारब्ध को वो नहीं करते। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है ना, बच्चा, यानी जो साधक भक्ति कर रहा होता है, वो उनसे विचलित नहीं होता, उन कष्टों से वो विचलित नहीं होता, क्योंकि उसको अपना गोल पता है कि डेस्टिनेशन मेरा ये है, ये छोटी मोटी परेशानियाँ आगमा पाइनो, हमने पढ़ा था ना वो, तांस्तिक भारत, क्या था वो श्लोक, आगमा पाइना तांस्तिक स्व भारत। भगवान ने कहा था इसको अर्जुन को कि भाई ये सुख दुख गर्मी सर्दी ये सब तो आएंगे ही, लेकिन इससे आप विचलित मत हो, इनको सहन करो, इनको सहन करो। ठीक है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, ठीक है, और आपका घर सामने आपको दिखाई दे रहा है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो आप क्या करोगे? अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने विचलित नहीं होगे ना, आप थोड़ा, आपके पास कोई पर्स या कुछ बड़ा बैग है तो उससे अपने आप को ढक लोगे कि भाई थोड़ा सा दूरी घर है, मैं दौड़ दौड़ के चला जाता हूँ, या पॉलीथीन है तो उससे अपने आप को कवर करके थोड़ा सा चले जाओगे, है ना, तो परेशान नहीं होगे। जब आपको दिख रहा है कि घर सामने ही है, यानी आपको अपना डेस्टिनेशन दिख रहा है कि मैं जो भक्ति कर रहा हूँ तो इसका मेरा डेस्टिनेशन है कि मुझे भगवत धाम जाना है, मेरे घर वापस लौटना है, तो मेरा एम सिर्फ एक होगा कि मैं भक्ति ठीक से करूँ। ये जो कष्ट वष्ट जो आ रहे हैं ये तो आएंगे और जाएंगे, इनको साइड में रखो, इनसे ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है, इनसे हमको ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। तो भक्त जो होता है विचलित नहीं होता, चाहे कितना भी कष्ट आए, कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, वो उसको भगवान की कृपा के रूप में ही देखता है और वो
उसको सह लेता है और वो सोचता है कि भाई ठीक है, मेरे ही प्रारब्ध हैं, बुरे प्रारब्ध हैं जिनको मैं, मेरे पाप ही तो ख़त्म हो रहे हैं, अगर मैं झेल रहा हूँ तो मेरे पापों का जो ढेर है वो ख़त्म हो रहा है, तो वो संतुष्ट रहता है, उसमें कोई उसको परेशानी नहीं होती। ठीक है। दुर्घटनाएं उसे कर्तव्य पद से विचलित नहीं कर पाती, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, आगमा पाइनो नित्यान स्थितिक्षु भारत। वह इन प्रासंगिक घटनाओं को सहता है क्योंकि वह यह भली भांति जानता है कि घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनके इससे अपने कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार वह योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। इस तरह से जो भक्त होता है वो विचलित नहीं होता, अपने सारे कष्टों से भी वो ऊपर उठ जाता है और डिस्ट्रैक्शन जो मटेरियल है उनसे भी वो अपने आप को बचा लेता है, क्योंकि उसको एक हायर टेस्ट मिल रहा होता है, तो लोअर टेस्ट की ओर उसका ध्यान नहीं जाता और वो उससे परे हो जाता है। वो अपने अंदर ही आध्यात्मिक आनंद को अनुभव करता है और आत्म तत्व को अपने अंदर भगवान का दर्शन करता है वो। ठीक है, तो ये हमारा आज 4 श्लोक पूरे हुए। 20, 21, 22, 23 हमने 4 श्लोक इकट्ठे दिए हुए थे, इसलिए हमने ये पूरे करे। ठीक है, तो इतना ही कहकर मैं वाणी को विराम देती हूँ। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद्भगवद्गीता की जय।